हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व लामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हजरात इंतहाई इखलास व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका मक्के की सरकार मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। गालिबन आपको नींद सता रही है, रात भर उलमाए किराम शोहराए इज़ाम के नातिया कलाम से सुन बिल्कुल थक चुके हैं और अब नींद का गलबा आपको ऊपर आ चुका है, इसलिए आप को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो बेदिली से पढ़ रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग मिलजुल करके बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आपके इलाके का, आपकी बस्ती का महबूब इदारा दारुल उलूम फैजुल उलूम जो हाफिज़ कुरान बना के दिया है, किस किताब के ये हाफिज हुए हैं, ये पहले समझिए। उस किताब के हाफिज कुरान हुए हैं जिसके खुदा के कलाम होने में किसी किस्म की शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। कलाम इलाही के हाफिज हुए हैं, खुदा के कलाम को अपने में सीने में उतार लिया है, उस किताब के हाफिज ये हुए हैं। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं हाफिज कुरान के बारे में, जिसने कुरान को अपने सीने में उतार लिया, हाफिज कुरान बन गया, तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं मन अकरबहु फकत अकरबनी। जिसने किसी हाफिज कुरान की ताज़ीम व तकरीम, इज्जत व एहतराम के साथ उसे देखा, उसने उनकी ताज़ीम व तकरीम की, फकत अकरमनी, तहकीक उसने मेरी ताज़ीम व तकरीम की। और दूसरी हदीस ये है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे बुजुर्ग बरतर इंसान वो है, सबसे अजीम बुजुर्ग वो है, सबसे बेहतरीन मर्द इंसान वो है मन तअल्लमहु व अल्लमल कुरान, जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरे को कुरान शरीफ पढ़ाए। तो ज़ालिकल किताबुल अरबी, ये वो किताब है, उस किताब को इस मदरसे ने, इस आपके महबूब इदारे ने इन बच्चों के सीने में उतार दिया, जिसके खुदा के कलाम होने में कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने आज से 1400 साल पेशतर ही ये चैलेंज किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम्हें इस खुदा के कलाम होने में शक है, तुम्हें शक शुबा है, तुम शक की निगाह से देखते हो, तो इस आयत की एक मिसाल लेके आओ, कुरान की एक आयत मिसाल बनाकर लेके चले आओ, खुदा के कलाम होने में कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। तो कुरान कहता है फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, तुम अगर करोगे, बनाना चाहोगे, तो खुदा के कलाम के एक कलाम की भी तुम बना ही नहीं सकते हो। कुरान ने फरमाया कि तुमसे हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन बात है कि तुम खुदा की इस कलाम इलाही कुरान मजीद की एक आयत की मिसाल बना के लिए आओ। फत्तकुन नारुल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो ऐ लोगों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उस जहन्नम से बचो, उस आग से बचो जो इंसानों और पत्थरों के लिए तैयार की गई है। तो हज़रात गिरामी, आप बहुत खुश नसीब हैं, उनके वालिदैन, इन बच्चों के वालिदैन अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जो हाफिज़े कुरान हुआ
उसके वालिदैन को ऐसा लिबास पहनाया जाएगा जिसकी दुनिया की तमाम खजाने की उसकी कीमत लगा सकते हैं। और जो हाफिज कुरान हुआ ये तो वालिदैन के लिए है, और जो हाफिज कुरान हुआ अपने सीने में कुरान को उतार लिया, कल क़यामत के दिन उसके सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी बेहतर। आप अंदाजा लगाओ, आज हाफिजों को गिरी हुई निगाह से देखा जाता है, हक़ारत की निगाह से देखा जाता है कि नहीं? लेकिन ऐ लोगों, हरगिज़ इन्हें हक़ारत की निगाह से न देखो। तुम इसलिए हक़ारत की निगाह से देखते हो कि ये हाफिज बनेंगे तो क्या इनको तनख्वाह मिलेगी, कितना रुपये कमाएंगे। मेरा अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा इसको नौकरी मिलेगी तो 4-5 हज़ार है ना। लेकिन ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, इसमें जो कुछ कर ले, लेकिन कल क़यामत के दिन जो एज़ाज़, जो इकराम, जो अज़मत, जो बुजुर्गी, जो दर्जे उन्हें मिलेगी, उन्हें दुनिया की किसी शख्स को इनको नहीं मिलेगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कुरान की एक हर्फ की तिलावत अगर आप करेंगे तो 10 नेकी आपकी नेकी के दफ्तर में लिखी जाएगी और 10 गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। तो आप सोचो, अगर किसी ने सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत की तो 30 नेकी का मुस्तहक, 30 नेकियां उसके दफ्तर में लिखी जाएगी, 30 गुनाह माफ दिए जाएंगे। बताओ मुसलमानों, दुनिया की कोई ऐसी किताब है जिसकी तिलावत करने से इतने सवाब मिले, इतनी सवाब का मुस्तहक हो? हज़रात गिरामी, दुनिया की जितनी किताबें हैं आप उसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, उसके बाद आपकी दिल तबीयत नहीं उकता जाती है, फिर दोबारा पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती है और रद्दी के टोकरे में फेंक देता है इंसान उस किताब को। लेकिन कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है, अल्लाह के कलाम की अज़मत है, कलाम इलाही की ये फजीलत है कि आप जिंदगी भर तिलावत करते रहिए, पूरी जिंदगी पढ़ते रहिए। इसकी चाशनी, इसकी लज्जत, इसकी जो लज्जत है पढ़ने वाले की कमी नहीं आती है। जितना पढ़ता है, जितनी तिलावत करता है, उसकी तिलावत में वही चाशनी, वही लज्जत जिंदगी भर मिलती हुई नजर आती है। उसकी चाशनी में, उसकी तिलावत करने वाले की जो इंसान तिलावत करता है, हरगिज़ किसी किस्म की कमी नहीं होती। बता दीजिए दुनिया की कोई ऐसी किताब है? क्या ये हाफिज बना है, क्या बना है भाई? आप मेरी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं? क्यों हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं? हमने कोई गलती की है क्या? बताओ, मैं बात अच्छी बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? ये जरूरत है कि नहीं? आज मुसलमान कुरान को छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सिर्फ मुसलमान ईमान को अपना बचा ले, जैसा कि हजरत मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब ने बहुत ही शानदार तकरीर की, मेरे हम सब साथी है, बहुत जानदार, बहुत शानदार और दलाइल की रोशनी में बयान की कि ईमान बचा ले और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ दे, तो दुनिया की कोई ताकत इसे जलील और खार नहीं कर सकती है। आज मुसलमानों में जितनी बुराइयां हैं, जितनी खराबियां हैं, जितनी गड़बड़ी है, उसकी वाहिद वजह यह है कि आज के मुसलमानों ने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। अगर पढ़ता है तो समझ के नहीं पढ़ता है। आज का क्या माहौल है कुरान का रिश्ते का? आज का माहौल ये है कि मुसलमानों को सब नहीं, यही हो गया है ताल्लुक कि किसी के यहाँ कुरान खानी की मजलिस हो, तीजे की महफिल हो, एक पारा पढ़ के चले आए। तो क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था कि आप सिर्फ तीजा और 40वां और दम दुरूद फुकवा लें? नहीं, तो इसका ये मतलब कि मैं तीजा 40वां को मुखालिफ नहीं हूँ।
हरगिज़ नहीं, ये भी होनी चाहिए। लेकिन कुरान इसलिए नाजिल हुआ था, कुरान का नुज़ूल इसलिए हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने अपने हबीब को कुरान देकर इसलिए भेजा था ताकि इसको पढ़िए और समझ कर पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। अगर इसको समझ कर पढ़िएगा, इस पर अमल कीजिएगा तो आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन होंगे, आपका ईमान महफूज होगा, अकीदा महफूज होगा, आप अमाल सालिहा की जानिब आपका कदम बढ़ेगा। आप जितनी खराबी है, जितनी बुराई है, जितनी गड़बड़ी आज के माहौल में है, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि हम और आप कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। कुरान वो किताब है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा तो ऐसी कौम के दरमियान भेजा, ऐसे माहौल में भेजा, ऐसे लोग के दरमियान भेजा जिन्हें अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर, अपनी जुबानदानी पर बड़ा नाज था। तो अल्लाह के हबीब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने ऐसी किताब दी थी, ऐसी किताब देकर भेजा जिसकी फसाहत, जिसकी बलागत के सामने उन फुसहा, उन बुलगा की जो जिन्हें अपने फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था और अहले अरब गैर अरब को अजमी कहते थे। तो ऐसी फतीह बनी किताब को देकर भेजा जिसकी फसाहत और बलागत को देखकर, कुरान की आयतों को देखकर उन फुसहा बोला के अक्ल दंग हो गई। और कुरान की को सुनने के बाद या तो तारीख पढ़िए, तारीख का मुताला करें, आप अहादीस गरीबा को देखें कि उन फुसहा, उन बुलगा जो अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था, कुरान की आयतों को जब सुना तो सुनने के बाद या तो उस ईमान लिया, कलमा पढ़ लिया, दाखिली इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए, और या तो उसकी फसाहत और बलागत पर अपनी गर्दन झुका दी कि बेशक ये वो किताब है जिसकी मिसाल नहीं ला सकती है। वो फुसहा, वो बोलगा जो बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे, कुरान की फसाहत को बलागत के सामने अपनी गर्दन को छोड़ दी, जिसको आला हज़रत के साथ फरमाते हैं, तेरे आगे वो है दबे लचे, तेरे आगे वो है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। तो कुरान ऐसी किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया अपने हबीब को देकर भेजा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस को कि अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ल व करम देखो, उनके इख्तियार को देखो, उनके मर्तबे को देखो कि जिस बोझ को पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर पाए उसने मुस्तफ़ा जाने मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बर्दाश्त किया। और दूसरी बात, एक बहुत सच्चा वाक़या मैं बयान करता हूँ, सुनिए। अब हंस रहे लोग, हंस लीजिए, लेकिन मैं काम की बात बता रहा हूँ। एक बंगाली ने बंगाल की अदालत में कलकत्ते में ये पिटीशन दायर किया कि कुरान जंगो जिदाल, फसाद की बात करता है, लड़ाई झगड़े की बात करता है, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए कुरान के छपने पर, कुरान की तबाअत पर कुतुब खाने में पाबंदी लगा दी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था चांदमल चोपड़ा। उसका हो गया खोपड़ा खराब, और उसका जब खोपड़ा खराब हुआ तो उसने ये पिटीशन डाल दिया कि कुरान पर पाबंदी लगा दिया, न तबात हो न इसकी अशात हो, न कोई पढ़े, न तबात होगी न इसको पढ़ेगा। तो उस वक्त क्या लोगों ने जवाब दिया था? उस वक्त जवाब दिया था, ए चांदमल चोपड़ा सुनो, तुम प्रेस पर तो पाबंदी लगा सकते हो, कुतुब खाने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, प्रेस पे छपने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन ये हुफ़ाज़ किराम जिसको इस मदरसों ने हाफिज बना के सीने में उतार के भेजा है, इनके सीने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? पता क्या चला? कुरान वो किताब है, ऐसी किताब है कि दुनिया की तमाम किताबें प्रेस के मोहताज हैं, कुरान वो किताब है जो छपने के, प्रेस के मोहताज नहीं है।
हजरत गिरामी, वक्त होता तो बड़ी तफसील से मैं बताता। कुरान वो किताब है, वो अजीम किताब है, वो अजीम है। इसकी फसाहत, इसकी बलागत के सिलसिले में एक मिसाल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कितना ये फसीह है, कितना बलीग है। उसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं दे सकता है। अरब का मकूला है, अरब एक किताब है मुख्तसरुल मानी, जिसे आलिमियत, दर्जे आलिमियत में तालीम पढ़ाई जाती है तमाम मदारिस निज़ामिया। उसमें लिखा है कि सबसे फसीह व बलीग कलाम किसको माना जाता है? कौन सा कलाम होता है जो सबसे फसीह है, सबसे बलीग है, जिसके सुनने के बाद सामे के ज़हन में उतर जाए? बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं भाई? कुछ समझे कि नहीं? सबसे फसीह बलीग किस कलाम को माना जाए? तो लिखते हैं खैरुल कलाम कल्ला व दल्ला, जिसका तर्जुमा यह है सबसे फसीह व बलीग कलाम वो है जो थोड़ी हो लेकिन सुनने के बाद ज़हन में बात उतर जाए, जो सुनने वाला है बात समझ जाए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी बात करें आप, अब सुनने वाले को पल्ले न पड़े, समझ में नहीं आए बात, वो फसीह बात नहीं है, वो बलीग बात नहीं है। फसीह कलाम वो है कि मुख्तसर हो, थोड़ी सी हो, लेकिन जब सुनने वाला सुने तो उसके बाद ज़हन में उतर जाए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। अब इसी मेयार पर कुरान को जांचिए, तौलिए। कुरान की एक आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अब इसको समझिए क्या कह रहा है कुरान। कुरान ये कह रहा है कि औरत तुम्हारी लिबास है और मर्द औरत की लिबास है। कितनी थोड़ी ये आयत ऐसी है जो समुंदर को कूजे में समा दी गई है। कुरान कहता है कि औरत मर्द की लिबास है और मर्द औरत की लिबास है। क्या मतलब है? लिबास का क्या काम है? जिस्म के उयूबो नकाइस को छुपाना, जो ऐब हो, जो खराबी है, जो गंदगी है, अगर उसको छुपा दे, लिबास का यही काम है। तो कुरान मिसाल देकर कह रहा है मर्द में भी खराबियां हैं, औरतों में भी खराबियां होती हैं, मर्द में भी गलतियां होती है, औरतों में भी गलतियां होती है। तो मर्द का काम यह है कि अपनी बीवी को जो छोटी छोटी बातें हो, कुछ गड़बड़ी हो, कुछ खराबी हो, उसको जाहिर न करे। और औरत का ये काम है कि उसके शौहर के अंदर जो खराबी है, कुछ खामी है, कुछ नुक्स है, कुछ गलती है, तो उसको पर्दा पोशी करे, हरगिज़ उसको जाहिर न करे। मुसलमानों, खुदा की सिर्फ इस आयत पर मुसलमान अमल करे तो जितने घर घर में शौहर की झगड़े हैं, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ है, बात बात पर तलाक की नौबत आती है, सिर्फ इस आयत पर अमल करे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तो सब ये तलाक की नौबत बात बात जो आती है, लड़ाई झगड़े जो हर घर में होती है, फितना फसाद जो होते हैं, सब खत्म होते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत मर्द की लिबास है, औरत अर्द की लिबास है। लिबास का काम है कि पर्दापोशी करे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ना करे। तो अब ये सब बात अगर कुरान को समझ के पढ़ेगा तब ना, सिर्फ किया कुरान खानी में किया और पढ़ के चला, तो ऐसे तो नहीं होगा। उलमाए किराम की सोहबत में बैठिए, उलमाए किराम के पास जाइए और किताबें कुरान शरीफ के तराजुम का मुताला कीजिए और उसको मुताला कीजिएगा, समझ के पढ़िएगा, तभी आपकी इस्लाह होगी। और दूसरी मिसाल में आपको दे रहा हूं कि कुरान को खुदा की कलाम होने में कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझिए कि आपकी बस्ती में कोई नौवारिद इंसान है जिसको तुमने कभी देखा नहीं, उसको पहचानते नहीं हो, नौवारिद इंसान, ये नया आदमी पढ़े, तो उसे आप सवाल करोगे चंद सवाल, अगर उस सवालात का जवाब दे देगा तो आप कहिएगा ये अच्छा इंसान है, सही इंसान है, गलत इंसान नहीं है। और अगर इस सवाल का जवाब आप सवाल करें और उसका सवाल का सही जवाब ना दे तो आप शक की निगाह से देखोगे। क्या सवाल होता है? कोई नौवारिद इंसान को देखते हो आप, तब सबसे पहले उससे सवाल ये करोगे
कि आप कहाँ से आए हो। दूसरा सवाल होगा काहे के लिए आए हो, यहाँ काहे के लिए आए हो। फिर दूसरा सवाल होगा तुमको किसने भेजा है। और चौथा सवाल होगा तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं। बोलिए, नवारी इंसान को सबसे पहले पूछोगे तुम काहे के लिए आए हो, यहाँ किस लिए आए हो, तुम किसके पास आए हो, तुम्हारा आने का मकसद क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। इन सवालों का सही सही ठीक से जवाब दे दे तो आप कहोगे ये ठीक इंसान है, गलत इंसान नहीं है कि नहीं बात। अब यही सवाल कुरान साहब कीजिए। ए कुरान, तू काहे के लिए आया है, आप के आने का मकसद क्या है। तो कुरान जवाब देगा हुदल लिन्नास, मेरे आने का मकसद ये है कि लोगों को हिदायत दूं। कहां से आए हैं आप। तो कुरान जवाब देगा तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया हूं। किसके पास आप आए हैं। तो कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, आपका नाम क्या है। तो कुरान जवाब देगा बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मुक़द्दस है। आप किस महीने में आए हैं। कुरान जवाब देगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया हूँ। और आप पूछे कुरान से कि आप रात में आए हैं कि दिन में आए हैं। तो कुरान जवाब देगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं शब क़द्र आया हूँ। अब इसी सवाल को और दीगर जिस भी आसमानी किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, इनसे सवाल करो। बेशक ये खुदा के कलाम है, लेकिन इसमें तहरीफ हो गई है, लोगों ने रद्द-ओ-बदल कर दिया है। लेकिन इस किताबों से सवाल करो, जितनी आसमानी किताबें हैं सब पास। लेकिन सिर्फ खुदा का यह कुरान है, इन सब का सवाल कीजिए, इत्मीनान बस जवाब दे देता है। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके खुदा के कलाम होने में कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ले इसीलिए शायर ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि हमें कर दी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और शायर कहता है यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक ज़माने में हर एक झंडे से ऊंचा कुरान की तालीम हो जाए, हर एक झंडे से ऊंचा मज़हब कुरान की तालीम हो जाए। तो हज़रात गिरामी, आप कुरान पर अमल कीजिए, खुद भी कुरान पढ़िए, जरूरत इस बात की है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, इसी में फलाह है, इसी में बहबूदी है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, मुराद रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कामयाबी हमारी कदम चुमे, तो कुरान पर अमल कीजिए, मुस्तफ़ा जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल कीजिए, इसके रसूल का चिराग अपने सीने में जलाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला आपको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और मदरसा फैज़ुल उलूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसके जो अगले मंसूबे हैं उसके जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचाए। यहाँ के जितने अरकान है, कमेटी के लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला उनके हौसले बुलंद फरमाए और जितने मुआविनीन हैं, इसके मदद करने वाले हैं, जितने इस इदारे को हमदर्दी से देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला उनके कारोबार में रिज़्क़े हलाल में वुसअत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम के नजराने ग़ीरत बारगाह